आइए अब खबरें रफ्तार से। कोरबा सड़क हादसे में सीएम और राज्यपाल ने जताया दुख। घायलों के इलाज के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। एमपी सरकार फिर लेगी कर्ज। 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी सरकार। 10 साल तक के लिए लिया जाएगा कर्ज। एमएस धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली को राहत। एक्टर शाहरुख खान को भी कोर्ट से राहत। ऑनलाइन गेम के विज्ञापन पर हुई थी शिकायत। देवास के बागी में पीएम आवास योजनाओं में भ्रष्टाचार। पूर्व विधायक के साथ पूर्व मंत्री बीजेपी नेता दीपक जोशी पहुंचे काटाफोड़ पुलिस थाने। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मंडला की बेटी ने प्रदेश का नाम किया रोशन। जिले की भावना ने नीट परीक्षा में हासिल किया पहला स्थान। विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय से आती है भावना। दमोह में बस और ट्रैक्टर की टक्कर। हादसे में एक बच्ची की गई जान। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर हुए घायल। मंडला में डायरिया का कहर। लफरा पंचायत में मिले 20 मरीज। सभी मरीजों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग का अलर्ट। बारिश को लेकर अलर्ट जारी। हल्की बारिश होने की संभावना। भावुक हुए शारदा पीठ के उत्तराधिकारी सदानंद सरस्वती। मीडिया से बातचीत में चलके स्वामी सदानंद। सीहोर में अतिक्रमण रोकने गई टीम पर हमला। अतिक्रमणकारियों ने किया हमला। हमले में 2 वन रक्षक घायल। कवर्धा के बोडला में गणपति विसर्जन के दौरान जमकर हंगामा। युवकों की पिटाई से नाराज लोगों ने किया हंगामा। थाने में मौजूद 2 पुलिसकर्मियों से की अभद्रता। गोरलापिंड अमरवाही में भारी बारिश से सड़कों पर मलबा आया। अमरकंटक कैंवची मार्ग पर आया मलबा। सड़क पर मलबा गिरने से यातायात बाधित। बालोद में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। डोंडी ब्लॉक में बन रहे बाढ़ के हालात। 15 गांवों का ब्लॉक मुख्यालय से टूटा संपर्क। मुंगेली में बिजली में ट्रांसफार्मर में लगी आग। देखते ही देखते ट्रांसफार्मर जलकर खाक। सराई पतीरा गांव में बिजली गुल। मुंगेली में मामूली विवाद में चाकूबाजी। 2 नाबालिगों ने एक नाबालिग को मारा चाकू। बड़ा बाजार इलाके का मामला। सत्र से पहले महाकाल की शरण में स्पीकर गिरीश गौतम ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। उज्जैन पहुंचकर सपरिवार किए दर्शन। बालोद में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। 3 फीट ऊपर पानी बहने से 15 गांवों का ब्लॉक मुख्यालय से टूटा संपर्क। आवाजाही पूरी तरह से बंद। मुंगेली में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग। देखते ही देखते ट्रांसफार्मर जलकर खाक। कांकेर के चारामा वन परिक्षेत्र में पहुंचा दंतेल हाथी। फसलों को पहुंचा रहा नुकसान। वन विभाग रख रहा हाथी पर नजर। मुंगेली में मामूली विवाद में चाकूबाजी। 2 नाबालिगों ने एक नाबालिग को मारा चाकू। दोनों आरोपी नाबालिग गिरफ्तार। जशपुर में गुमाश्ता एक्ट का उल्लंघन कर रहे व्यापारियों ने किया अधिकारियों से दुर्व्यवहार। गुमाश्ता एक्ट के तहत खुली दुकान को बंद कराने पहुंचे थे अधिकारी। विवाद का वीडियो आया सामने। राजनांदगांव के मोनिका पाढ़ी ने बढ़ाया जिले का मान। ब्रिटेन में कराटे में जीता सिल्वर मेडल। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ कराटे का हुआ था चैंपियनशिप। राजनांदगांव में जिले में लगातार हो रही झमाझम बारिश। धान की फसल को मिलेगा फायदा। किसानों को मिली राहत। सूरजपुर में कच्ची सड़क पर आवागमन हुआ बंद। बारिश के पानी से गड्ढों में जल भराव के हालात। 2 पहिया वाहनों का भी चलना दूभर। राजनांदगांव में नाबालिग से गैंगरेप। 3 आरोपी गिरफ्तार। झांकी दिखाने के नाम पर पीड़िता को ले गए थे आरोपी। धमतरी में लगातार 2 दिन से बारिश का दौर जारी। सड़कों की हालत हुई खराब। जांजगीर चांपा में पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाला पति गिरफ्तार। पति की प्रताड़ना से तंग आकर 3 अगस्त को विवाहिता ने की थी आत्महत्या। मुंगेली जिले में हो रही बारिश। सुबह से बारिश जारी। पूरे दिन बारिश होने की संभावना।
अंबिकापुर में सिटी स्कैन मशीन हुई खराब। हर रोज आधा दर्जन से अधिक मरीज भेजे जा रहे निजी केंद्र महंगे दर पर जांच कराने को मजबूर। कोरबा में घर में रखे सोने चांदी और नकदी का चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। करीब 1 लाख के सोने चांदी के साथ एक साथ 15,000 रुपए भी बरामद। बलरामपुर में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण संपन्न। प्रयोगशाला सहायकों को दिया गया 2 दिवसीय प्रशिक्षण। कोरबा में नेशनल हाईवे 130 पर भीषण सड़क हादसा। बेकाबू बस ने ट्रेलर को मारी टक्कर। 7 यात्रियों की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में आज का दिन अहम। बात सुनने योग्य है या नहीं, इस पर फैसला। अलर्ट मोड पर पुलिस। वाराणसी में धारा 144 लागू। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन। 99 साल की उम्र में हुआ निधन। आज शाम को दी जाएगी समाधि। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन। नरसिंहपुर जिले के परमहंसी गंगा आश्रम में रविवार को ली थी अंतिम सांस। लंबे समय से बीमार चल रहे थे शंकराचार्य। निधन से शिष्यों में शोक की लहर। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर सीएम शिवराज ने जताया दुख। शंकराचार्य को दी श्रद्धांजलि। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर कमलनाथ ने जताया दुख। ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। ज्योतिष और द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के पार्थिव देह को दर्शन के लिए रखा गया। शंकराचार्य जी का नरसिंहपुर जिले के झौतेश्वर परमहंसी गंगा आश्रम में हुआ था निधन। भोपाल में कल शिक्षकों की हड़ताल। 75,000 शिक्षकों की हड़ताल में शामिल होने की उम्मीद। पुरानी पेंशन बहाली, समयमान वेतनमान, अनुकंपा नियुक्ति के मामले निपटाने जैसी करीब आधा दर्जन मांगे। पीएम मोदी का एमपी दौरा। 17 सितंबर को श्योपुर आएंगे पीएम मोदी। 25 इंडस्ट्रियल क्लस्टर का शिलान्यास भी करेंगे। कोरबा के मिनी माता बांगो बांध की होगी मरम्मत। 5 करोड़ की लागत से डैम की बकेट की होगी मरम्मत। ग्रेटर नोएडा में पीएम मोदी। आईडीएफ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का किया उद्घाटन। एशिया कप के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हराया। श्रीलंका 2014 के बाद 6वीं बार जीता एशिया कप। विधानसभा सत्र को लेकर सीएम करेंगे बैठक। सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक। गरियाबंद में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर करता रहा दुष्कर्म। गरियाबंद नेशनल हाईवे 130 के आसपास हाथियों ने जमाया डेरा। कल अचानक यात्री बस के सामने आ गया था हाथियों का दल। बलरामपुर के राजपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक जारी। 27 हाथियों का दल अलखडीहा जंगल में घूम रहा। बीजापुर के भोपालपट्टनम के पेगदापल्ली बाढ़ में फंसे लोगों का हुआ रेस्क्यू। भारी बारिश के कहर के चलते नेशनल हाईवे 63 पूरी तरीके से जाम। बीजापुर बीजेपी जिलाध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार ने कलेक्टर और विधायक पर लगाए गंभीर आरोप। सहायक शिक्षक वर्ग 3 को मंडल संयोजक नियुक्ति पर वरिष्ठ शिक्षकों को दरकिनार कर उसूर ब्लॉक का मंडल संयोजक किया गया नियुक्त। रायपुर में मानवता की सेवा में श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल बना मिसाल। निःशुल्क कर रहा मरीजों का इलाज। कवर्धा जिले में भगवान गणेश की प्रतिमाओं का धूमधाम से किया गया विसर्जन। 2 दिन तक भक्तों ने बप्पा को दी विदाई। कवर्धा में तेज गरज चमक के साथ तेज बारिश। लगातार बारिश से सड़कें तरबतर। बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। सीहोर में 6 साल की बच्ची ने दिखाया कमाल। तलवारबाजी का करतब देखकर लोग हुए हैरान। वीडियो भी आया सामने। खरगोन में श्राद्ध का खीर खाने से 11 लोग हुए बीमार। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद हुए बीमार। जिला अस्पताल में चल रहा सभी का इलाज। सीएम शिवराज पुणे श्योपुर कोनों का किया निरीक्षण। पीएम के दौरे से पहले तैयारियों का लिया जायजा। भोपाल विधानसभा सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक कल। सदन को लेकर सही तरीके से लाने पर होगी चर्चा। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा एमपी की खुशहाली से कमलनाथ को कोई मतलब नहीं। दिल्ली में पर्यटन कर रहे हैं कमलनाथ।
देवास में चाकूबाजी के आरोपी का पुलिस ने निकाला जुलूस। उज्जैन रोड पर मामूली विवाद में किया था हमला। इंदौर में हत्या के 7 आरोपी गिरफ्तार, 10 पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस भी बरामद। हरियाणा में वारदात को अंजाम देकर फरार थे आरोपी। भोपाल में बीडीए की बड़ी लापरवाही, जर्जर बिल्डिंग की लीज रिन्यू पर मचा बवाल। रतलाम में रफ्तार का कहर, कार ने बीजेपी नेता को मारी टक्कर, 15 फीट तक कार के साथ घिसटते रहे बलवंत भागी। डिडौरी के जाम गांव में 15 लाख की लागत से बना पुल धंसा। पुल का एक हिस्सा बारिश में गिरा, ग्रामीणों ने लगाया था निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप। कटनी में 5 साल के मासूम से रेप, घटना से आक्रोशित लोगों ने किया चक्का जाम, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।